हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस नए वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 1 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात किए थे, है ना। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं PYQs क्या है चैप्टर 3 के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है। 1975 में भारतीय राजनीति में ऐसा क्या हुआ था, किसके लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिए, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे यानी जनरल इलेक्शन हुए थे। दूसरा, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने थे। तीसरा, गौ देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। और चौथा, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो क्या लगता है इसमें ऑप्शन सही होगा गौ। आंसर क्या होगा गौ। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। और प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में जनता के असंतोष का मुख्य दशक कौन सा माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र में जनता के असंतोष का मुख्य दशक कौन सा माना जाता है, यानी कौन सा ऐसा दशक था जिसमें लोग बहुत ज़्यादा नाखुश थे, यानी खुश नहीं थे। तो 1980 का दशक। 1980 का दशक यानी 1980 का दशक मतलब कहने का मतलब 1971 से लेकर 1980 का जो समय था, ये कि इसे क्या कहते हैं, इसे 80 का दशक कहते हैं। इसमें जनता बहुत नाखुश थी। अगला है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया और इसका किसने नेतृत्व किया, तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया, जयप्रकाश नारायण। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। 1977 में जब चुनाव हुआ था उसमें किस दल को बहुमत मिला था 1977 के चुनाव में। तो इसमें हो जाएगा जनता पार्टी। कौन हो जाएगा, जनता पार्टी को। किसको मिला था, जनता पार्टी को बहुमत मिला था। अगला है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। अंगों के पेड़ काटने की अनुमति से संबंधित नहीं है, आर्थिक शोषण से मुक्ति से संबंधित नहीं है, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से संबंधित नहीं है, कांग्रेस पार्टी के विरोध से यह पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा था। यानी यह जो है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है। तो अंगों के पेड़ से तो है, इससे है ना। कांग्रेस पार्टी के विरोध से और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा था, तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ था, है ना। कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं है। अगला है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी, जो उस समय उत्तर प्रदेश का एक अंग हुआ करता था। अगला है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। जाति प्रथा से हैं, भूमि गरीब किसानों की उन्नति से है क्या, औद्योगिक मजदूरों के शोषण से है क्या, दलित सेना का गठन से है क्या। तो दलित पैंथर्स दलित सेना के गठन से नहीं है। उत्तर होगा क्या इसका, घ। अगला है, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत। अगला है, टाड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत या राज्य से शुरू किया गया था। टाड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से। कहाँ से हुआ था, आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसमें क्या हो रहा था, नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण हो रहा था, जिसका पर्यावरणविदों ने क्या किया, विरोध किया था। अगला है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान
से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। भारत में कब? 2000 में शुरुआत हुई थी और 2005 में क्या बना? कानून बना, सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई जिसे कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगला है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट कब लागू किया गया? तो 2005 में। कब? 2005 में लागू हुआ, है ना। अगला है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सप्तदलीय गठबंधन क्या था? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना। सप्तदलीय गठबंधन का उद्देश्य क्या था? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला है 14, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो वहाँ की जो सरकार थी, पानी की कीमत में वृद्धि करी, पानी पर अधिक टैक्स लग रहा था और निजी कंपनी को दे दी थी यह काम करने के लिए। पानी की कीमत में वृद्धि का विरोध के कारण, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण वहाँ क्या हुआ? जनसंघर्ष हुआ। अगला है, राजनीतिक दल का क्या आशय होता है? यानी राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो सटीक आंसर है, व्यक्तियों के वैसे समूह जो समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, यानी एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठित हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या होता है? तो सत्ता प्राप्त करना होता है। क्या होता है? सत्ता, यानी सरकार का निर्माण करना, चुनाव जीतना, यही सब उद्देश्य होते हैं। सरकारी पदों को हड़पना नहीं होता है, केवल चुनाव लड़ना नहीं होता है, सत्ता प्राप्त करना इनका उद्देश्य होता है। अगला है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी। कहाँ पड़ी? ब्रिटेन में पड़ी। अगला है, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है। किसको माना जाता है? राजनीतिक दल, है ना। कहते हैं कि राजनीतिक दल क्या है? लोकतंत्र की धुरी है ना, जिसके चारों तरफ संपूर्ण शासन व्यवस्था घूमती रहती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? राजनीतिक दल कौन सा काम नहीं करती है? चुनाव लड़ती है, तो हाँ लड़ती है। सरकार की आलोचना करती है, प्राकृतिक राहत कार्य करती है, अफसरों की बहाली करती है, तो सरकार की आलोचना भी करती है, प्राकृतिक आपदा में राहत भी कार्य करती है, लेकिन अफसरों की बहाली और भर्ती संबंधी का राजनीतिक दल का नहीं है, कार्यपालिका का काम है। अगला है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विचार राजनीतिक दल से मेल नहीं खाता? क है, राजनीतिक दल के विचार देश के विकास के लिए होते हैं। राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों के लिए काम करते हैं। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच खड़ी के काम करते हैं। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ है कौन मेल नहीं खाता है ना। तो इसमें लिखा है केवल, राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के लिए काम करते हैं, नहीं, राजनीतिक दल लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि बनने के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। यानी ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला है, किस देश में एक दलीय शासन है? किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है, अमेरिका में द्विदलीय है, ब्रिटेन में द्विदलीय है, और चीन में क्या है? एक दलीय प्रणाली है, यानी केवल एक ही दल वहाँ है। अगला है, किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है, यानी 2 पार्टी सिस्टम है? तो भारत में, पाकिस्तान नहीं, ब्रिटेन, अमेरिका, हाँ, ब्रिटेन और अमेरिका में क्या है? मुख्यतः दो दल ही हैं जो क्या करते हैं? मुख्यतः चुनाव में भाग लेते हैं। और चीन में तो एक दलीय है, नेपाल में बहुदलीय है, बांग्लादेश और श्रीलंका में क्या है? बहुदलीय शासन व्यवस्था है। अगला है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय, मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी बहुत सारे दल हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। अगला है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? क्या नहीं है, क्या नहीं चाहिए? सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना चाहिए, चुनाव में धांधली, विपक्षी दलों को नजरबंद करना, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, जनता की भागीदारी। तो क्या चुनाव में अगर धांधली होगा और विपक्ष दल क्या करें? नजरबंद कर दिए जाएंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए सही है? नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा, ख इस पर क्या होगा? सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल है? तो राजनीतिक दल 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य राजनीतिक दल या क्षेत्रीय राजनीतिक दल। तो इसमें
वैसे राजनीतिक दल जिसे राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। उसके लिए बहुत सारी शर्तें होती है जिसको पूरा करना पड़ता है। तो अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या है राष्ट्रीय दल है। अगला है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल जेडीयू का गठन कब हुआ? तो जेडीयू गठन 1999 में हुआ। कब हुआ? 1999 में हुआ। अगला है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो उत्तर प्रदेश में अधिक सक्रिय रहती है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक थे काशीराम। कौन थे? काशीराम। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1885 में, मुंबई में। अगला है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी का मुख्य चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल है। कौन है? कमल का फूल। हाथ का पंजा किसका है? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। तीर किसका है? जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू का है। और लालटेन किसका है? RJD, राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन है, जेडीयू का तीर है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का पंजा है, और कमल फूल बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। राष्ट्रीय जनता दल, क्वेश्चन आगे आगे, राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर है। क्या है? तीर है। अगला क्वेश्चन है लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा नाम, पुराना या मूल चुनाव चिन्ह क्या था? लोक जनशक्ति पार्टी का पुराना चिन्ह क्या था? तो बंगला था। क्या था? बंगला था। तो तीर किसका है जी? तीर है जनता दल यूनाइटेड का। साइकिल किसका है? समाजवादी पार्टी का। किसका है? समाजवादी पार्टी, सपा का। और हाथ का पंजा किसका है? INC, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। अगला है ताड़ी विरोधी आंदोलन की अगुवाई मुख्य रूप से किसने की थी? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन में मुख्य रूप से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो लिया था, महिलाओं ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रणेता या मुख्य नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगली क्वेश्चन है ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के किस जिले से शुरू हुआ? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से। किस जिले से? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से। अगला क्वेश्चन नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी यानी जिस राज्य में नर्मदा नदी बहती होगी उस राज्य से इसका संबंध होगा। तो क्या बिहार में बहती है नर्मदा? नहीं। क्या केरल में बहती है? नहीं। क्या पश्चिम बंगाल में नर्मदा नदी बहती है? नहीं। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी नर्मदा नदी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से प्रभावित होती है, और इससे इन्हीं राज्यों को क्या होता है? प्रभाव पड़ने वाला था। यहाँ की परिस्थितिक तंत्र को प्रभाव पड़ने वाला था। अगला है सूचना के अधिकार का आंदोलन राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो भीम तहसील कोटा राजसमंद गांव से प्रारंभ हुआ था ना। अगला क्वेश्चन है दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर। क्या है दल बदल कानून? तो जो निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित विधायक या सांसद किसी जिस पार्टी से निर्वाचित हुए हैं उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर क्या होता है? दल बदल कानून लागू होता है। लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। अगर 2/3 सदस्य क्या जाएंगे, 2/3 सदस्य अगर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। अगला है राजनीतिक दल को कानूनी रूप से दल बदल से रोकने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया, और इसी की तरफ दल बदल कानून अधिनियम लाया गया जिसे सांसदों और विधायकों को रोका जा सके। अगला है भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में कब बनी थी? पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में जनता दल की सरकार बनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे, है ना। यहाँ लिखा है प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। अगला है संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने किस मैदान से दिया था? यानी कहाँ से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? तो पटना के गांधी मैदान से। कब? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला है लोकतंत्र में दबाव समूह का क्या काम होता है? प्रेशर ग्रुप, प्रेशर यानी जो दबाव देता है, किस पर दबाव देता है? सरकार पर दबाव देने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह कहते हैं। तो चुनाव लड़ना और सरकार बनाना नहीं, यह दबाव समूह का काम नहीं होता है।
सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करना, न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं, सेना का संचालन नहीं। तो सरकार की नीतियों, सरकार जो पॉलिसी बनाती है उस पर अपना प्रभाव स्थापित करना दबाव समूह का काम होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह का उदाहरण है? कौन सा एक दबाव समूह का उदाहरण है? व्यापारिक संगठन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय किसान यूनियन। तो उपयुक्त सभी, यानी तीनों जो है क्या है, प्रेशर ग्रुप है, सरकार पर दबाव डालती है। अगला है, श्रीलंका में संघर्ष मुख्य रूप से किनके बीच है? श्रीलंका में संघर्ष का कारण क्या है? तो सिंगली भाषा और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के बीच क्या है, संघर्ष है ना। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, किसी भी देश में क्षेत्रीय दलों के उदय का मुख्य कारण क्या है? क्षेत्रीय दलों का उदय क्यों होता है? राष्ट्रीय दलों की कमजोरी और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की उपेक्षा। हाँ, जब राष्ट्रीय दल क्या करते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसको आपूर्ति करने के लिए, इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए क्या होती है, क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति होती है। अगला है, स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पढ़ते डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो बताया गया था आप लोग क्या, कि मात्र दुनिया में एकमात्र देश है जहाँ क्या पाया जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन बहुत कम है, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी वही संभव हो पाता है जहाँ क्या हो, पॉपुलेशन जनसंख्या कम हो। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय केंद्र में कौन सा गठबंधन था? तो यूपीए गठबंधन। कौन सा गठबंधन था? यूपीए, यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी सप्रग, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो अभी जो बीजेपी जिसके साथ रहेगी, बीजेपी और उसके संबंधित पार्टियों क्या कहते हैं, एनडीए कहते हैं, और कांग्रेस और उसके अलायंस को, गठबंधन के पार्टियों को क्या कहते हैं, यूपीए गठबंधन कहते हैं। अगला है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जनता पार्टी के शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन बने थे? अभी देखें हम क्या, मोरारजी देसाई बने थे। कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। तो ये था हमारा आज का 50 क्वेश्चंस, जो क्या थे, PYQs हैं, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो बच्चे 27 बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी क्या करें, इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।